बात कर लेते हैं अमेरिका दौरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद अब मिस्र के लिए रवाना हो गए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी को स्टेट लंच दिया गया, जहां उन्होंने कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से बात भी की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई लिखी टी शर्ट गिफ्ट दी है। इस पर लिखा है एआई भविष्य है। पीएम ने एक दिन पहले अमेरिकी संसद में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए कहा था कि एआई का मतलब है अमेरिका और इंडिया, यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है। जब राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी को ये टी शर्ट गिफ्ट की, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एप्पल के सीईओ टिम कुक और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई कंपनियों के सीईओज मौजूद थे। ये सभी शुक्रवार देर रात व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम में शामिल हुए। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने रोनाल्ड रीगन सेंटर पहुंचे। यहां लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। पीएम ने कहा कि यहाँ मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में ही H-1B वीजा रिन्यू होंगे। वहीं दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, ये 3 दिवसीय अमेरिका दौरा और जो कुछ भी हुआ, इस पूरे दौरे में क्या विशेषता रही, किस तरह देख रहे हैं, कितना सफल इसे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी राजकीय दौरे पर अमेरिका गए। इस दौरान रक्षा और तकनीक से संबंधित जो समझौते हुए वो बहुत बढ़िया समझौते थे और दोनों देशों के हित में है। भारत और अमेरिका के बीच में लगातार जो कारोबार है बढ़ा है और ये कारोबार और बढ़ना चाहिए। जैसे भारत और चीन के बीच भी कारोबार बढ़ा है, लेकिन चीन के फेवर में यह कारोबार होता है। लेकिन अमेरिका के साथ थोड़ी डिफरेंट स्थिति है कि भारत के पक्ष में कारोबार होता हुआ दिख रहा है लगातार। तो ये हमारी उपलब्धि है और इसको ये एक रिजीम की उपलब्धि नहीं, ये लगातार कम से कम जब भारत अमेरिका के साथ में परमाणु करार हम लोगों ने किया था, उसके बाद से ये लगातार सुधार है और संबंधों में सुधार है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो बदलाव आए हैं, महाशक्ति अब सोवियत संघ या रूस नहीं रहा, तो अब चाइना उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को चाइना से मुकाबला करने के लिए एशिया में एक देश भारत दिखता है और भारत ने अपने आप को बहुत व्यवस्थित ढंग से न तो अमेरिका की शरण में भारत गया है और न तो अमेरिका से दूर गया है और एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये दौरा फ्रूटफुल है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी से भारत के बारे में जो सवाल किए गए, यहाँ अत्याचार एट्रोसिटीज को लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के, तो ये सवाल पूछा जाना जरूर एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि हमसे ये सवाल पूछे ही क्यों जा रहे हैं। तो इसके इंटरनेशनली भी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है कि ऐसे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। और हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और ये बात भी सच है, इंटरनेशनल फलक पर हमें देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में दूसरे देशों में जो माइनॉरिटीज के साथ में हो रहा है उसके मुकाबले हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसके बावजूद कि घरेलू राजनीति पर हम हमेशा अपने शासन से सवाल करते हैं और इस मानवाधिकार की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सवाल उठाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं उनके मानवाधिकार की पोजीशन उनके देश में हमसे बहुत बुरी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दौरा कुल मिलाकर के भारत के का गौरव बढ़ाने वाला है और इस दौरे को हम बहुत सकारात्मक रूप से देखते हैं। जी, प्रेम कुमार जी, बाकी देशों की जिस तरह से प्रतिक्रिया मिला, खास तौर पर चीन की, इसे किस तरह देखा जाना चाहिए ये आगे फ्यूचर में? और दूसरा एक रूस, क्योंकि बढ़ती नजदीकी अमेरिका से, क्या इसका नुकसान भारत उठा पाएगा? देखिए, रूस के साथ संबंधों के बारे में भारत ने जो स्टैंड लिया है उसकी तो राहुल गांधी ने भी तारीफ की है। ये स्टैंड हमारा बदला नहीं है और रूस के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। अमेरिका के दबाव में भी ये नहीं बदल सकता। हाँ, चीन हमें आलोचनात्मक नजरिए से देखता है
अभी हाल में ही एक आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित करने के मामले में अमेरिका और भारत ने मिलकर पहल की, लेकिन चीन ने अड़ंगा डाल दिया। तो चीन को ये दोस्ती नहीं सुहा रही है, चीन की आंखों में खटक रही है। तो चीन की प्रतिक्रिया को हम देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ भी संतुलित करना होगा कि चीन हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, इसलिए हम दुश्मनी को उस हद तक ले न जाए जिसके बाद की पैचअप मुश्किल हो जाए। आज हम शांति वार्ताएं करते हैं इसलिए कि एक वार्ता की स्थिति है, लेकिन वो हमारी जमीन हड़पता रहे और हम चुप रहें, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें सामरिक स्थिति से एक बैलेंस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपनी पोजीशन बनानी होगी, और इसमें अमेरिका का सहयोग जो है अवश्यंभावी हो जा रहा है, क्योंकि रूस की पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है कि वो हमें हमारी मदद कर सके सामरिक दृष्टिकोण। जी प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि एक अच्छा संदेश और अच्छा दौरा इसको कहा जा सकता है भारत के संदर्भ में, और कई लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर तौर पर इसके दूरगामी जो परिणाम हैं वो भी देखने को मिलेंगे।